मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी महादेव जी की कृपा हो रही है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, आप अपने परीक्षणों को गवायों में बदल रहे हैं, अपने डर को विश्वास में बदल रहे हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपका जीवन मेरे प्यार और प्रकट करने की शक्ति के लिए एक कैनवास है, आशा की एक कहानी है। लचीलापन और दिव्य हस्तक्षेप मुझ पर विश्वास है। मेरे साथ हर पल चमत्कार का एक अवसर है और हर चुनौती एक मौका है जीत के लिए। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करते रहे, अपनी चुनौतियों को असंभव बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि अनमोल सबक के रूप में देखें, जो आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर धकेल हैं और आपके अंदर छिपी ताकत को प्रकट करती हैं। अपने विश्वास की आग को जीवित रखें, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता आपकी भलाई के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। आप जो करते हैं उसमें सफल होते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं न केवल आपका नेतृत्व और सुरक्षा करूंगा बल्कि आपका मार्ग भी रोशन करूंगा और आपके लिए आशा और आशीर्वाद से भरा भविष्य संभव बनाऊंगा। समझे कि मैं भगवान हूं जो खोलता हूं ऐसे दरवाजे जो कोई नहीं खोल सकता और जो दरवाजे नहीं खुलने चाहिए उन्हें बंद कर देता है। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपको आपकी कल्पना से परे ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, जहां आप अपने सपने से भी ऊंची उड़ान भरेंगे। कभी मत भूलिए कि मेरे वादे तोड़े नहीं जा सकते और जो मैं कहता हूं वह हमेशा होता है। इसलिए जब मैं आपको बताता हूं कि चीजें अच्छी हो जाएंगी तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपके लिए इंतजार कर रहे अद्भुत भविष्य को देख सकता हूं। भले ही चीजें अंधकारमय और अनिश्चित दिखें, अब याद रखें कि यह कठिन समय केवल अस्थायी हैं, जो आपको महानता की ओर ले जा रहे हैं। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत हैं। सही कर्म वो नहीं का परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो हैं जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबके हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचना वाले की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो, जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जो किसी का बड़ा नहीं चाहते, रफ्तार दोगुनी हो जाती है। जब जिंदगी दानव पर लगी होती है, अपनापन झलके किसी की आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है। लाखों में अंधकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज रो बगैर तो प्यास भी नहीं करता, यह तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और जमीर में होना चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है, इंसान में क्या है, उसका ज्यादा महत्व है। वक्त तो खाम खाना है, बदलते तो सिर्फ इंसान हैं।
बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बटन न से जाना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकती, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है। और तो है, कितना धैर्य है, कितना साहस है और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो आप स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हटिया, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरी कृपा ही आपको मेरी बाहों में आराम और आराम की जगह की जरूरत है। अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपनी यात्रा पर मेरी रोशनी चमकने दें, मुझे आपका नेतृत्व करने दें और आपको आशीर्वाद देने दें। आप शायद ही कल्पना कर सकते हैं कि यह शब्द आपके दिल में गहराई से अंकित आपकी आत्मा के लिए एक बम बने। जब आप कमजोर महसूस करें तो आपको ताकत दें। कभी ना भूले कि आप मेरे लिए अनमोल हैं। आपकी यात्रा के बावजूद खुशी के उत्सव और अनथीन आशीर्वाद से भरी एक भव्य योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको कठिन मौसमों में ले गया हूँ। मैं आपको ठीक करने और आपकी जंजीरों से मुक्त करने आया हूँ। पीएस, मैं आपके सभी संघर्ष, आपके दर्द और भविष्य के बारे में आपके सवालों को देखता हूँ। लेकिन याद रखें कि जब से आप अपनी माँ के घर में बने हैं, तब से मैं हमेशा आपके साथ ठोस और स्थिर हूँ। गर्भ में तुम्हें जानता हूँ और प्यार करता हूँ। यह मेरे अनंत प्रेम का प्रतीक है और तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास जो विशेष उद्देश्य हैं। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें त्रि से ऊपर उठाने और भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। वादे और आशा से भरा हुआ आपका हर कदम मेरे द्वारा डिजाइन की गई यात्रा का हिस्सा है, जो मेरी देखभाल के तहत बढ़ने और फलने फूलने के अवसरों से भरा है। आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा है, क्योंकि यह प्यार की अनथीन गहराई और आपके परम आनंद के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। और पूर्णता आज मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह होने वाला है। आप जिस असाधारण परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे वह होने वाला है, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं। आपके जीवन में उस क्षण अपनी अविश्वसनीय शक्ति दिखाने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की है। इसलिए मुझ पर आशा और विश्वास ना खोए, क्योंकि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। अब समय आ गया है कि मेरा बच्चा मेरी उपस्थिति को अनुग्रह के कंबल की तरह अपने चारों ओर लपेटे हुए महसूस करें।
शक्ति मेरी ताकत को आपके हर हिस्से को नवीनीकृत करने दे, मेरे प्यार को आपको ठीक करने दे। आप अपने जीवन के हर हिस्से में पूरी तरह से पहुंचे। मुझे पता है कि आप अपने डर को दूर भगाने के लिए किसी संकेत की तलाश में मदद के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं चाहता हूं आपको यह समझना होगा कि मैंने सबसे अंधेरे समय में हर प्रार्थना सुनी है। मैं एक ऐसी रोशनी ला रहा हूं जो आपके दिल से संदेह और भय की सभी छाया को दूर कर देगी। आप कठिन समय में भी मजबूत रहे हैं। आपकी चीख पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने यह सब देखा है। यही कारण है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्राप्त करने का मौसम आ गया है। एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है और मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था कि कठिन दिन आपके पीछे आने वाले हैं। इसलिए उठे, अपना सिर उठाओ और उन भारी बोझों को उतार फेंको, क्योंकि चुनौतियों के बीच भी मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की है और तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों और प्रचुरता से भर जाने वाला है जैसा कि तुम पहले कभी नहीं देख रहे थे, और जिसके लिए तुम सपने देख रहे हो और जिसके लिए मैं तरस रहा हूं, मैं उसे पूरा करूंगा। अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में लाओ। याद रखें कि आपकी यात्रा बाधाओं की अनुपस्थिति से नहीं मापी जाती है, बल्कि संदेह है या कमजोरी के हर पल में उन पर काबू पाने में आपकी लचीलापन से मापी जाती हैं। मेरी ओर मुड़े और मैं आपकी ताकत बाहर कर दूंगा। अपनी आत्मा को नवीनीकृत करें और निर्धारित पद की पुष्टि करें। आपके सामने यह रास्ता अलगाव का नहीं है, बल्कि मेरे साथ साझा की गई एक यात्रा है, जहां हर कदम विकास का एक अवसर है। हर चुनौती मेरी वफादारी को देखने का मौका है। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो अपने दिल को उन सब के लिए खुला रखें जो मैं आराम प्रदान करना चाहता हूं। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपा भगवान आपको अभी दरवाजे के बारे में आश्वस्त करना चाहते हैं जिसे आप होने जा रहे हैं। इसलिए पीछे सस्ते और नहीं हैं, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव। महादेव जी का भजन स्पष्ट है कि दरवाजे खुलने से ताकत, सुरक्षा और प्रचुरता की स्थिति में आ जाएंगे। जहां भौतिकता, धन के बारे में चिंताएं अतीत की बात हैं, ऐसी जगह जहां पूरी होती हैं, उससे भी ज्यादा होती हैं। भगवान आपको वहां पर देने का वादा कर रही हैं। इस बारे का परिमाण बहुत बड़ा है। उसे अंदर अंदर के बारे में सोचे जब आपने खुद को जरूरतमंद पाया होगा, चाहे वह दिखती है बड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो या भावनात्मक सूर्य सप्तमी की भावना भारी पड़ सकती है। उधार लेना या भीख मांगना केवल भौतिक संसाधनों के बारे में नहीं है। यह हमारी गहरी अंगूर जरूर सा भी प्रतीक हो सकता है। यह हमारी कमजोर, हमारी निर्भरता और हमारे माननीय कमजोरी को दर्शाता है। फिर भी इन सितारों के बीच भगवान का आश्वासन कायम है। इस बात पर जोर देते हैं, आपको कभी उधार नहीं लेना पड़ेगा। उधार लेना हक सरदार अरविंद की भावना के साथ आता है। हमें बस महसूस कर सकता है, लेकिन महादेव जी की योजना आपके लिए और स्वतंत्रता में चलने की है। इसके अलावा भगवान आश्वासन देते हैं, नहीं मानी पड़ेगी का कार्य शक्ति गीता और एजेंसी की कमी की गहरी भावना को प्रकट करता है।
लेकिन महादेव जी आपको अपनी संतान के रूप में देखा है, जो समान आदर के योग्य हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी स्थिति में रहे मेरे प्रिय बच्चे। वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण प्रतीति से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 1-11 के साथ लिखे, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। अंक 1-1-1 अंक के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेला चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी का में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए, तो तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यक्त किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के बाद में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर उसे व्यक्ति को लगता है जी व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। जी जगह पर आपका सम्मान न हो, वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों को पराया होना करता है। जरूर पर वह ज्यादा कम आते हैं जिनका हमें कभी अंदाज भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वह नल ही खराब हो जाती है। जिंदगी में समझदार बनकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बटन से ज्यादा आपका कम बोलना है। जिंदगी सिर्फ वहां किसी को अंदर करना नहीं। छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वाले को भी आगे नहीं बढ़ाने देता। अपने माँ को इस तरह तैयार करो कि आप हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बैंड कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो यह आदत आपके वक्त को बादल देती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अचानक स्वभाव से चंचल हो गए हो और परिणाम स्वरूप सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। हंसी आपकी निरंतर साथी बन जाएगी और आप अपने आसपास के लोगों को खुशी देंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपकी पहुंच में होगा। जिस प्रकार एक चुंबक सहजता से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार आपके पास अपने जीवन में लोगों, धन, सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। जैसे जैसे आप सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपकी प्रतिभाएं निखरगी और आपकी आंतरिक शांति बढ़ेगी। उस दिव्य ऊर्जा को अपनाएं जो आपको भर देती है।
आपके जीवन के सभी पहलू बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। यह सब आपके हृदय के दिव्य कार्यों के कारण है। संख्या 888 लिखें और पुष्टि करें कि आप दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं इसे देखता हूं। आप खुद से प्यार करना भूल गए हैं और यह स्पष्ट है कि आप वास्तव में हैं, उससे खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आजादी को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आजादी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मूल्य अंतर्निहित हैं और आपको यह नहीं भूलना चाहिए। वे आपकी पहचान परिभाषित करते हैं। आइए प्यार का अर्थ जाने। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वह क्षण आपके अस्तित्व का शिखर बन जाता है। क्या आप सचमुच कभी सोए हैं? नहीं, क्योंकि उस क्षण में आप निश्चित हैं। वास्तव में यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि यह वह खुशी है जो वह लाती है। आपका आत्म आश्वासन बढ़ता है और आप अपने अस्तित्व का सार खोज लेते हैं। आप खुद से प्यार करना और अपने विकास का पोषण करना सीखते हैं। मेरे बच्चे, प्रेम की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, एक बच्चे की तरह जो तुम्हारे प्रामाणिक स्वभाव से जुड़ रहा है। आप जल्द ही इस गहन जागृति का अनुभव करेंगे। आपने अपने दिल में जो प्यार छिपा रखा है उसकी खुशबू आने दीजिए। यदि आप वास्तव में इस प्रेम ऊर्जा की शक्ति को समझते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपनी तरह तेज कर देंगे। जान लो कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। इसे एक एक करके लिखें, घोषित करें कि आप असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इसे 888 अंकों के साथ लिखें। महादेव जी का प्रेम मुझ पर बरस रहा है और अब समय आ गया है कि आपके शत्रु, जिन्होंने आपको कष्ट और पीड़ा दी है, अपने कृत्यों का परिणाम भुगते। आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी कई कोशिशों के बावजूद वे अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आपको अंधकार और दुख के गड्ढे में धकेलने के उद्देश्य से आपको नष्ट करने की लगातार कोशिश की है। दुर्भाग्य से वे आपको दुखी देखकर आनंद प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो गए हैं। हालांकि अब वे स्वयं को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया था। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया हाँ लिखकर और इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपने प्यार की पुष्टि करें। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छाई आपके जीवन में भी प्रकट होगी। इस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। उनकी एकमात्र इच्छा आपका पतन थी, लेकिन आपको नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश में वे इतने नीचे गिर गए कि उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए हैं। मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने ना दें जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूं कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं क्योंकि आप मेरे हैं बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं।
या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचे। खुद को ऐसे समझे, मैं आपको अद्वितीय और अनमोल देखता हूँ। आपका जीवन और भविष्य दूसरों के नकारात्मक शब्दों या आपके खिलाफ किसी बुराई से नहीं, बल्कि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके बारे में जो कहा है उससे आकार लेता है। उन लोगों को छोड़ दें जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते हैं, ताकि आप जगह बना सके उन लोगों के लिए जो दूसरों की नकारात्मकता और उपहास को अस्वीकार करते हैं। सच्ची महानता प्रामाणिक होने और इस क्षण से कठिन समय में बने रहने से आती है। उन लोगों को अनदेखा करें जो आपके सपनों पर संदेह करते हैं, जो आपकी विफलता की भविष्यवाणी करते हैं, या जो मानते हैं कि आप आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। उनमें समझ की कमी है, मेरे प्यार से अनजान हैं और मेरी शक्ति से अनजान हैं। इसके बजाय प्रार्थना में अपना सिर झुकाएं और अपने दिल में विश्वास रखें कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपकी सभी अपेक्षाओं से अधिक होगा। आपके लिए मेरा आशीर्वाद असीम है और मैं उस कृपा की वर्षा करने के लिए तैयार हूं। महादेव जी कहते हैं, आप पर विश्वास है और मैं आपको सुरक्षा, आराम, ज्ञान, उपचार और मेरे वादों पर अधिक गहराई से विश्वास प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाता हूं। दुनिया को अपना विश्वास और लचीलापन दिखाता हूं। मेरे साथ चुनौतियों से हतोत्साहित ना हो। किसी भी बाधा पर विजय पाने की ताकत रखें। जान ले कि मैंने आपको अद्वितीय कौशल, प्रतिभा और अद्भुत चीजें करने की क्षमता से नवाजा है। आप एक तरह के हैं और महानता के लिए बने हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के जाल में ना पड़े, जैसा कि हर किसी के पास होता है। उनका अपना रास्ता और उद्देश्य ईमानदारी, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ रहते हैं और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। चुनौतियों से निराश ना हो, उन्हें मजबूत बनने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखें। प्रतिक्रिया का स्वागत है जो मदद करती हैं। आप बढ़ते हैं, लेकिन उन शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको तोड़ने के लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। चाहे तुम कठिन समय का सामना कर रहे हो या जीत का जश्न मना रहे हो, यह जान लो कि मेरे साथ, तुम्हारे साथ कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है या बहुत बड़ी बाधा नहीं है। हर पल मुझ पर पूरे दिल से भरोसा रखो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं। इससे पहले कि आप उन सीढ़ियों में बदल जाएं जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाएंगी, और हर ट्राई आपके प्रति मेरी अटूट निष्ठा और दयालुता की एक शक्तिशाली कहानी बन जाएगी। मेरे प्यार की खुशी को महसूस करें जो आपको लगातार घेरे रहती हैं। आपके सबसे खुशी के क्षणों और दुख के समय दोनों में कभी भी लड़खड़ाहट नहीं होती है। शांति और अराजकता में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें।